लिवरपूल लिवरपूल आर बैक, ऐसा अब कह सकता हूं मैं एस्टन विला के मैच के बाद से। जो मुझे कॉन्फिडेंस लगा था लिवरपूल की प्लेयर्स के अंदर कि ये मोटिवेशन जो नीड था लिवरपूल को, वो मिल गया है। शायद अब रियल मैड्रिड के अगेंस्ट एक फाइट पुट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही टीमें अलग अलग फॉर्म से आ रही थी। रियल मैड्रिड एक रेड हॉट फॉर्म में थी, किसी भी टीम को हरा दे रही थी, इतनी खतरनाक फॉर्म में थी। एल क्लासिको में बार्सिलोना को एक तरफा हराया था उन्होंने। वहीं दूसरी बात करें तो लिवरपूल का इतना गंदा फॉर्म था। लिवरपूल 4 इन अ रो प्रीमियर लीग में हारी थी, चैंपियंस लीग में गैलेटासराय से हार गई थी, बीच में फ्रैंकफर्ट की विन मिली थी, लेकिन एफ कोराबाओ कप की एग्जिट मिल गई। तो लिवरपूल का फॉर्म जो था वो काफी ही बहुत हद तक खराब चल रहा था। जिस हिसाब के उनके पास प्लेयर है, जितना अच्छा उनका मैनेजर है, और जिस हिसाब से उन्होंने पिछले साल फुटबॉल खेला था, उस हिसाब से उनका फॉर्म बहुत ज्यादा गंदा चल रहा था। और लिवरपूल से सवाल उठने शुरू हो गए थे कि नए प्लेयर जो उन्होंने इस साल साइन किए हैं वो क्लिक क्यों नहीं कर पा रहे। तो जब एस्टन विला के मैच के बाद में जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला था ना प्लेयर्स को, जो मोटिवेशन मिला था, और फिर क्राउड सपोर्ट एनफील्ड पे, उसने शायद पॉजिटिव वाइब भर दी पूरे प्लेयर्स के अंदर। पॉजिटिव एनर्जी जो लैक कर रही थी मेरे हिसाब से पर्सनली लिवरपूल इस सीजन में अब तक लगातार मैचेज हारने की वजह से, वो पॉजिटिव वाइब्स कहीं ना कहीं खत्म हो गई थी। लेकिन फिर आता है एनफील्ड मैजिक और सब कुछ बदल जाता है। रियल मैड्रिड खेलने आती है एनफील्ड पे अपने एक अच्छे फॉर्म से, और होम टीम लिवरपूल खेलती है एक गंदे फॉर्म से, रन ऑफ फिक्सर्स से आ रही थी। तो दोनों को मैच से पहले बात करें तो सबकी फेवरेट रियल मैड्रिड थी कि इस मैच में रियल मैड्रिड आराम से भी जीत जाएगी। कुछ लोगों की प्रेडिक्शन ये भी थी कि थ्रेसिंग रहेगा, लिवरपूल को एक तरफा डोमिनेट करके हराएगी रियल मैड्रिड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जस्ट अपोजिट हुआ। आज दिखा कि लिवरपूल क्या टीम है और एनफील्ड का मैजिक क्या होता है, एनफील्ड का एटमॉस्फेयर क्या होता है एक्चुअल में। आज दिखाया उन्होंने कि क्या है एनफील्ड और क्या है वो चैंपियन लीग की नाइट, जहां पर एनफील्ड में ऐसे कारनामे हो जाते हैं जब एनफील्ड का क्राउड और सारे प्लेयर्स एक परफॉर्मेंस पुट करते हैं साथ में। तो लिवरपूल मैच के स्टार्टिंग पॉइंट से डोमिनेट करती है, खतरनाक तरीके से प्रेस करती है। जो लिवरपूल की आइडेंटिटी थी कि इंटेंस प्रेसिंग करना, वो कहीं ना कहीं लिवरपूल अब तक इस सीजन में लैक कर रही थी। वो कोऑर्डिनेटेड प्रेस ही नहीं कर पा रहे थे, कुछ बिखरा बिखरा सा प्रेस करते थे। दो प्लेयर प्रेस कर रहे हैं, दो प्लेयर पोजीशन में नहीं है, आउट ऑफ पोजीशन पोजीशन डिफेंड नहीं हो रहा था उनसे, आउट ऑफ पोजीशन वो डिफेंड बॉल पे थोड़े अच्छे नहीं दिख रहे थे। लेकिन इस मैच में सब कुछ अच्छा था दोस्तों। मतलब पर्सनली अगर कोई लिवरपूल फैन ने ये मैच देखा है ना, तो उसकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी ना कि भाई हमारा क्या होगा, इतनी साइनिंग्स के बाद भी हमारे रिजल्ट बेटर क्यों नहीं हो रहे हैं, पिछले सीजन हम इतने अच्छा खेल रहे थे बिना साइनिंग्स के, हमने प्रीमियर लीग जीता था, काफी अच्छा किया था हमने पूरे सीजन। लेकिन जितने भी डाउट थे ना हेटर्स के, जो भी लिवरपूल को ट्रोल करता था कि फ्लोरियन विर्ट्ज ये है, कि टिके वो इसाक तो खैर थे नहीं इस मैच में, लेकिन जो भी ट्रोल कर रहा था उनकी आंखें खोलने वाली परफॉर्मेंस थी। शायद आप तो हेटर को भी प्रेज करना होगा लिवरपूल की इस परफॉर्मेंस को, इतनी अच्छी ज्यादा परफॉर्मेंस थी, क्योंकि एक तरफ रियल मैड्रिड की बिल्कुल सेटल टीम थी जिसमें कोई कमी नहीं लग रही थी। अम्बापे एक रेड हॉट फॉर्म में चल रहे हैं, विनीसियस के अच्छे गेम आए जा रहे हैं, आर्दा गुलर माइस्ट्रो कर रहे हैं मिडफील्ड को, बेलिंगम सब कुछ कर रहे हैं, डर्टी वर्क कर रहे हैं, गोल स्कोरिंग ऐसा काम कर रहे हैं जो शायद ही कुछ ही प्लेयर कर पाते हैं। चुआमेनी एकदम सेंटर बैक और डिफेंसिव मिडफील्डर दोनों का सॉलिड रोल निभा रहे हैं, जब जरूरत पड़ती है तो 5 एट द बैक भी चले जाते हैं। तो रियल मैड्रिड काफी सॉलिड लग रही थी, क्योंकि डिफेंसिव ट्रांजिशन में रियल मैड्रिड बेटर थी लिवरपूल से, अटैकिंग वाइज रियल मैड्रिड बेटर थी लिवरपूल से, मिडफील्ड रियल मैड्रिड का बेटर बेटर क्लिक कर रहा था, मैच विनर ज्यादा है रियल मैड्रिड के पास लिवरपूल पे। तो सारी चीजें जो फेवर में थी रियल मैड्रिड के, तो ऑफ कोर्स सारे बंदे फेवर कर रहे थे कि सारे पंडित, जहाँ सारे फुटबॉल के ज्ञानी ये फेवर कर रहे थे कि रियल मैड्रिड जीतेगी। लेकिन रियल मैड्रिड को दिखाया एनफील्ड ने अपना मैजिक, और रियल मैड्रिड को सांस तक नहीं लेने दी। लिवरपूल ने इतना अच्छा मैच खेला है आज। फर्स्ट मिनट से मुझे नहीं लगता अगर थीबो कोर्तुआ की जगह कोई और गोलकीपर होता तो ये स्कोर लाइन 3-0 4-0 आराम से हो सकती थी। थीबो कोर्तुआ पता नहीं रियल मैड्रिड के अगेंस्ट कौन सी पूजा पाठ करके आते हैं कि हर बार वो जब भी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट खेलते हैं वो एक ऐसी परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं जो याद की जाती है सालों तक, कि थीबो कोर्तुआ ने रियल मैड्रिड
के लिए लिवरपूल के अगेंस्ट ऐसी परफॉर्मेंस डिलीवर करी थी। पता नहीं क्यों हमेशा उनकी सबसे खतरनाक वाली परफॉर्मेंस ऐसे थी वो कोर्तवा बैंगर से हर मैच में करते हैं, ऑलमोस्ट हर इवनिंग, हर जब भी रियल मैड्रिड का मैच होता है एक ना एक तो ऐसा खतरनाक 1v1 में सेव करते हैं थी वो कोर्तवा। लेकिन जब लिवरपूल की बारी आती है तो पता नहीं कौन से नशे करके आते हैं, कौन सी दिक्कत है उस जिराफ को, उस राक्षस प्राणी को, क्या सेव कर रहा था भाई आज वो। फर्स्ट हाफ में उसने इतने खतरनाक खतरनाक सेव किए थे कि फर्स्ट हाफ में अगर वो सेव नहीं कर पाता तो शायद फर्स्ट हाफ में डन एंड डस्टेड था मैच। अम्बापे को बॉल तक फीड नहीं होने दी, इतना अच्छा क्लिक किया आज रियल मैड्रिड वो लिवरपूल का मिडफील्ड। और रियल मैड्रिड के मिडफील्ड को पूरी तरह फिजिकली, बॉल पे, टेक्निकली सारी तरीके से डोमिनेट किया। ग्राउंड भाई क्या प्लेयर है। मेरे हिसाब से बायर्न ने इसको बेचकर मिस किया है एक ऐसा टैलेंट जिसको बायर्न कभी उभार नहीं पाई, निखार नहीं पाई और अपनी फर्स्ट टीम में एग्जीक्यूट नहीं कर पाई। शायद किमिच के साथ में ग्राउंडवर्थ का जो रोल इस सीजन हो सकता था बायर्न म्यूनिख में, अगर वो बेचते नहीं तो। क्या क्वालिटी है भाई बंदे के पास। सोबोस्लाई भाई जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, और मैं तो हमेशा कहता हूँ सोबोस्लाई वो बंदा है मिडफील्ड में अभी जिसको इतनी प्रेज नहीं मिलती, जिसको इतनी रिकग्नाइजेशन नहीं मिलती, जिसको कोई ऐसे नहीं बताता, रेट नहीं करता, लेकिन वो जो काम करता है ना वो भाई साहब कोई नहीं कर सकता। क्या बंदा है भाई, वो पूरे मैच में तो भागता रहता है। एक तरफ से ऐसा भी नहीं दिखता कभी कि फटीग्ड हो गया है, बिल्कुल थक गया है, ऐसा कुछ नहीं लगता भाई। फर्स्ट मिनट से 90 मिनट सेम इंटेंसिटी पे ऑपरेट करता है वो पूरा मैच। क्या शॉट लेता है वो बॉक्स के बाहर से, फ्री किक उसकी अच्छी है, कॉर्नर डिलीवरी उसकी अच्छी है, क्रॉसिंग उसकी अच्छी है, पासिंग स्मूथ है, टेक्निकल है बंदा, वन स्पेस में तगड़े रन बनाता है। तो क्या चाहिए एक मिडफील्डर से, सारे काम तो कर रहा है वो। तो भाई क्या परफॉर्मेंस थी आज सारे प्लेयर्स। फ्लोरियन विट्स को इजी असिस्ट मिल सकता था इस मैच में, लेकिन जिराफ प्राणी आज राक्षस आदमी कुछ अलग मूड में था। उसने एक अब जस्ट सामने से अपनी बॉडी को एक इंच चौड़ा करके पता नहीं कैसी पोजीशन में आके पैर ऊंचे लंबे करके शरीर को लंबा करके वो सेव कर लिया भाई। वो सेव कोई नहीं कर सकता थी वो करतवा के अलावा। अभी के टाइम की बात करूं तो मैं शायद ही थी वो करतवा के अलावा ऐसे सेव कोई कर पाता। और एक जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि ये लिवरपूल के लिए यहाँ से पूरा सीजन टर्न अराउंड हो सकता है एस्टन विला के मैच के बाद में, मैंने कहा था। और अगर रियल मैड्रिड के अगेंस्ट भी उन्होंने एक मैच निकाल लिया ना तो फिर पूरी तरीके से पूरा सीजन, हर कंपटीशन, जितने भी कंपटीशन बचे हैं उनके, चाहे वो एफए कप बचा हो जनवरी में, चैंपियंस लीग, प्रीमियर लीग, सब में लिवरपूल ऊपर चढ़ती हुई दिखेगी अभी यहाँ से। क्योंकि इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ जाएगी ड्रेसिंग रूम में, इतनी एनर्जी आ जाएगी ना, प्लेयर्स का मोटिवेशन उस लेवल पे पहुंच जाएगा कि अब वो बैंगर पे बैंगर परफॉर्मेंस डिलीवर करेंगे। हर मैच में जो लिवरपूल ने इस सीजन में अब तक खेले हैं, हम एक एक 11 प्लेयर्स जो पिच पे खेल रहे हो तो उनमें से 2 3 4 प्लेयर को गिन के कह सकते हैं कि इनका बहुत ज्यादा गंदा गेम था, बहुत खराब खेल रहे थे। लेकिन आज के मैच में एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जिसका खतर ऐसा कह सकते हैं कि गंदा गेम था। ब्रेडली का भाई शानदार गेम, ब्रेडली ने कुछ करने ही नहीं दिया विनीसियस को। मेरे समझ में नहीं आता कि रियल मैड्रिड क्रॉसिंग करती किसके लिए है जब वो उनके पास सामने वर्जिल वैन डाइक, कोनाटे जैसे दानव खड़े हैं, ग्राउंड बर्स जैसा लंबा पूरा डिफेंसिव मिडफील्डर खड़ा है। तो क्रॉसिंग का मतलब क्या है, तुम्हारे पास तो बॉक्स में कोई प्रेजेंस ही नहीं है। अम्बापे वो प्लेयर ही नहीं है जो क्रॉसिंग पे गोल करेगा। 2 3 क्रॉस करे थे उन्होंने, कोशिश करी थी बेलिंगम के लिए, लेकिन भाई अकेला आदमी 3 से कैसे जीत पाएगा। आर्दा गुलर एडर मारने की कोशिश कर रहा है भाई, वो वर्जिल वैन डाइक खड़ा खड़ा एडर मार देगा तो उछक के पहुंचेगा, तब उसके हेड तक पहुंचेगा। इतना लंबा है वर्जिल वैन डाइक और इतना फिजिकल बंदा है, तू कुछ उखाड़ भी नहीं सकता उसको उछक के, वो इतने अच्छे से हेडर विन कर लेगा तेरे से। तो सारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, सलाह की परफॉर्मेंस मुझे थोड़ी सी और बेटर हो सकती है क्योंकि सलाह के स्टैंडर्ड इतने अच्छे हैं ना। सलाह उस लेवल के प्लेयर है कि ऐसी परफॉर्मेंस भी उसकी ऐसे लगती है कि हाँ कुछ तो मिस कर रहे हैं। गोल और असिस्ट, और ऐसी परफॉर्मेंस के बाद में गोल और असिस्ट मिलना जरूरी था सलाह को, मिल भी सकता था, लेकिन भाई दानव प्राणी ने तगड़े सेव किया। एडर मिलिटाओ का गेम मुझे रियल मैड्रिड की टीम में, चुआमेनी और वालवर्डे का गेम, साथ ही में थिबो कोर्तुआ की तो बात कर ही चुका हूँ, इनका गेम अच्छा लगा। अम्बापे का गेम अच्छा नहीं था। रोड्रिगो को इसलिए लाया गया ताकि रॉबर्टसन को एक जगह पे होल्ड कर सके, और क्योंकि रॉबर्टसन ऊपर जा रहे थे तो परेशानी हो रही थी वॉलवर्डे के लिए।
तो रॉबर्टसन को परेशान करने के लिए रोड्रिगो लाया गया है, लेकिन रोड्रिगो तक भी बॉल फीड नहीं होने दी। बॉल फीड हुई, लेकिन फिर अच्छे से डिफेंस किया, ट्रांजिशन में अच्छे से डिफेंड किया। कुछ चांसेस ट्रांजिशन में लिवरपूल के लिए भी अच्छे थे, लेकिन बेटर डिसीजन करते, लिवरपूल वाले बेटर पास करते तो शायद ये स्कोर लाइन 2-0 3-0 तो इजीली हो सकती थी। थिबो कोर्तुआ के सेव्स के बाद भी अगर कुछ मोमेंट्स में बेटर डिसीजन बना लेते तो ये एक बहुत ही तगड़ी विन है लिवरपूल के लिए। और यहाँ से देखते हैं कि लिवरपूल का सीजन कितना अच्छा जाता है। मेरे हिसाब से तो यहाँ से लिवरपूल की एक स्ट्रिक चलेगी, विनिंग स्ट्रिक, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाएगा तब तक रुक पाएगी। मैन सिटी के मैच में मुझे लगता है तो लिवरपूल जिस हिसाब से आज खेली है मैन सिटी को भी हराएगी।